पंजाब के दिग्गज राजनेता और 5 बार सीएम रह चुके प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की आयु में स्वर्गवास हो गया है। शुक्रवार को उन्हें तबीयत बिगड़ने पर मोहाली के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां मंगलवार को उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और वो खुद उनके अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। साथ ही देश के सभी हिस्सों से बड़े बड़े नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंजाब के इस सरदार ने अपने राजनीतिक सफर में बहुतों को प्रभावित किया। आइए डिकोड द कोर्स में हम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जीवन के कुछ खास पलों को याद करते हैं, जिस हिंदी की इस स्पेशल एनालिसिस के जरिए। प्रकाश सिंह बादल 1970 में जब 43 साल के थे तब वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले वो भारत के तब सबसे युवा नेता थे। प्रकाश सिंह बादल उम्र के लिहाज से भारत के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वे 1996 से 2008 तक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जब केंद्र सरकार बनी थी तब प्रकाश बादल 1979 से 1980 के बीच कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कभी केंद्र की राजनीति की तरफ नहीं देखा और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान पंजाब की राजनीति पर ही केंद्रित रखा। 2017 में मुख्यमंत्री का उनका 5वां कार्यकाल जब पूरा हुआ तब वो 90 साल के थे। इस तरह से भारत के किसी भी राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री भी उन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। प्रकाश सिंह बादल, जिन्हें स्थानीय लोग आमतौर पर सीनियर बादल कहकर पुकारते थे, उन्होंने अपने जीवन के सफर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आइए इन पर डालते हैं नजर। अपनी युवा अवस्था में राज्य सिविल सेवा के अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो आइए एक राजनीतिक सफर कैसा रहा प्रकाश सिंह बादल का, उस पर डालते हैं नजर। प्रकाश सिंह बादल की जो राजनीति थी उसकी शुरुआत हुई 1947 में। वो अपने पिता रघुराज सिंह की तरह ही बादल गांव के सरपंच बनाए गए। उसके बाद लंबी ब्लॉक समिति के अध्यक्ष चुने गए। सफर आगे बढ़ता है और उनका 1957 में वो पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। 1969 और 70 का मध्यावधि चुनाव अकाली दल के टिकट पर लड़ा और फिर उन्होंने पंजाब की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री पद संभाला। जस्टिस गुरनाम सिंह की यह सरकार जनसंघ के सहयोग से बनी थी और दूसरी बार बादल विधायक बने तो उन्होंने विकास, पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। फिर वक्त आता है 1970 का और राज्यसभा चुनाव के दौरान अकाली उम्मीदवार की हार के चलते अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत फतेह सिंह ने जस्टिस गुरनाम सिंह को बर्खास्त कर दिया। प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाया। 1967 में बादल एक बार चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद 1969 से लेकर 2017 तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड भी बनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुदिया से हार गए और ये उनका अंतिम चुनाव था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने के कारण कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बना, इसका फायदा गैर कांग्रेसी दलों को मिला और 1977 के चुनाव में अकाली दल जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और बादल दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और उस बार वे 1977 से 1980 तक सत्ता में रहे। 1997 से 2002 तक वे तीसरी बार पंजाब के सीएम रहे और उस दौरान पहली बार 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 2017 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनकर बादल ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। 2007 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने और ऐसा करने वाले वो पहले नेता बने, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। और बादल और फरवरी 2017 में अकाली दल की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब उनकी उम्र थी 90 साल। तो ये प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक जीवन के कुछ खास पहलू जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। और प्रकाश सिंह बादल देश के उन नेताओं में गिने जाते थे जो देश के क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के हक में ही दिखे। उन्होंने अकाली दल के लिए एक अलग अस्तित्व की वकालत की थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने 1996 में जब कांग्रेस के समर्थन से HD देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाई तो प्रकाश सिंह बादल बीजेपी वाले NDA के साथ हो लिए।
अपनी पूरी जिंदगी प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस के कट्टर आलोचक रहे। पंजाब की राजनीति से लेकर धार्मिक मोर्चे पर भी वो हमेशा कांग्रेस से संघर्ष करते दिखे। यहां तक कि कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के बाद जब वो अकाली दल में शामिल हुए तो एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से ही कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। प्रकाश सिंह बादल हालांकि सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी अकाली दल के नेता थे, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के साथ गठजोड़ कर सत्ता हासिल की थी। बादल के राजनीतिक विरोधी भी उनकी राजनीतिक समझ के कायल दिखे। मुख्यमंत्री के अंतिम कार्यकाल में उनकी इस समझ का कम से कम 2 बार उदाहरण भी दिखा। पहली बार कांग्रेस और दूसरी बार आम आदमी पार्टी के नेता उनके आवास के सामने धरना देने आए और दोनों बार बादल ने उनके लिए वहां पर तंबू लगवा दिए और खुद गेट पर स्वागत करने के लिए आए, उनसे बातचीत की। पंजाबी सूबा मोर्चा, कपूरी मोर्चा और धर्म युद्ध मोर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों के पीछे भी गुजरे। प्रकाश सिंह बादल ने एक बार खुद मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने 17 साल जेल में बिताए हैं।